इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। परम पवित्र आगम उत्तराध्ययन सूत्र 36 अध्ययनों में गूंथा गया। ऐसा ये अद्भुत जीवन को दिशा देने वाला, जीवन को गतिमान करने वाला, आंखें खोलने वाला, हृदय को पावन पवित्र बनाने वाला, कर्मों की निर्जरा का आधार, ऐसा ये उत्तराध्ययन सूत्र। पहला अध्ययन जिसमें 48 गाथा और जिसका कुल मिलाकर सार ये विनय भाव मेरे अंतर में प्रकट कैसे हो, वो समर्पण भाव प्रकट कैसे हो, मैं कैसे उस मार्ग पर अपने कदमों को आगे बढ़ाऊं, परमात्मा महावीर के उस मार्ग पर, मोक्ष मार्ग पर। सबसे पहले विनय चाहिए। विनय को साथ लिए बिना मैं आगे एक कदम भी नहीं चल सकता, एक कदम भी। क्योंकि जीवन ऐसा है, ये मार्ग ऐसा है कि जिस मार्ग में दो भाव पैदा होने की संभावनाएं बहुत है। कभी कभी हमें अच्छा मिलता है, कभी कभी हमें बुरा मिलता है, या कभी कभी हमें अच्छा लगता है, कभी कभी हमें बुरा लगता है। दोनों बातें। संसार के क्षेत्र में जब हम आगे बढ़ते हैं, जीवन के क्षेत्र में, तब कभी कभी हमें बहुत अच्छा लगता है, अच्छा मिलता है, बहुमान मिलता है, सुविधाएं मिलती है, जो चाहिए वो मिलता है तो अच्छा लगता है। आप जो चाहो वो अगर मिल जाए तो मन प्रसन्न हो जाता है। कभी कभी बहुत अच्छा मिलता है तो कभी कभी बहुत खराब भी, बुरा भी, कभी अपमान भी। अपमान भी कभी मिलता है, कभी धूप मिलती है, सुविधाएं नहीं मिलती। भोजन चाहो नहीं मिलता, प्यास लगी है पानी नहीं मिलता, नींद आ रही है बिस्तर नहीं मिलता। दोनों बातें अपनी जिंदगी में मिलनी है। और सच तो यह है कि दो ही बातें मिलनी हैं, या तो अच्छा और या फिर बुरा। जिंदगी ऐसी है जिसमें ये दोनों बातें मिलेगी। उन दोनों बातों से मुझे साक्षात्कार करना है, और जब जो मिले उस वक्त में मेरा मन कैसा हो, मेरे भाव कैसे हों, मेरे परिणाम कैसे हों, मेरी मानसिकता कैसी हो, मेरी दृष्टि कैसी हो, वो विचार परमात्मा महावीर कहते हैं। परमात्मा महावीर कहते हैं जो मिल रहा है उसे मैं रोक नहीं सकता, वो तो मिलेगा। पुण्य का उदय होगा तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, पाप का उदय होगा तो तुम्हें खराब मिलेगा। दोनों मिलना, पुण्य पाप का परिणाम, अच्छा बुरा मिलना, अच्छा बुरा लगना, तुम्हारे अंतर के पुरुषार्थ का परिणाम, तुम्हारी मानसिकता का परिणाम। मिलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लगना तेरे हाथ में है। यह बात हमें बहुत गंभीरता से समझ लेनी चाहिए। मिलना हमारे हाथ में नहीं है, स्वीकार करना हमारे हाथों में है। स्वीकार किन भावों से करना वो हमारे हाथों में है। तुम्हें अच्छा भी मिलेगा, तुम्हें बुरा भी मिलेगा, सुविधाएं मिलेगी, कभी दुविधाएं मिलेगी। वो चाहे साधु जीवन हो, चाहे गृहस्थ जीवन हो, साधु जीवन भी कभी बहुत अच्छा मिलेगा, कभी बहुत बुरा मिलेगा। बहुत बार तुम अच्छा करोगे, बुरा मिलेगा। बहुत बार तुम अच्छा नहीं करोगे, तब भी तुम्हें अच्छा मिलेगा। श्रमण जीवन भी ऐसा है। जिंदगी के रास्ते पर बहुत बार फूल मिलते हैं तो बहुत बार कांटे भी मिलते हैं। बहुत लोग सम्मान भी करते हैं तो बहुत लोग अपमान भी करते हैं। बहुत से वो लोग भी सम्मान करते हैं जिनका परिचय नहीं है, जिनको मैं जानता भी नहीं हूं, लेकिन वो भी सम्मान करते हैं। और बहुत ऐसे लोग भी जिनका मैंने कुछ बिगाड़ा भी नहीं, कभी वार्तालाप भी नहीं हुआ, लेकिन तब भी वे बुरा करने में लगे रहते हैं।
दोनों मिलेंगे, दोनों बातें मिलेंगी। परमात्मा सावधान करना चाहते हैं अब, इसलिए परमात्मा ने सबसे पहले विनय, अध्ययन, समर्पण, श्रद्धा, वो विषय पहले रखा। ये तुम्हारी नींव मजबूत होगी, फिर तुम्हें चिंता नहीं है, फिर तुम आगे बढ़ो, मजबूती से आगे बढ़ो। जो भी मिलेगा तुम बड़े आराम से उन्हें स्वीकार कर पाओगे, झेल पाओगे, क्योंकि तुम्हारे अंतर में एक पूंजी है, और वह पूंजी है समर्पण की। वह समर्पण किनके प्रति? वह समर्पण परमात्मा के प्रति, परमात्मा की वाणी के प्रति। वह समर्पण अपने प्रति, अपनी आत्मा के प्रति, अपने पुरुषार्थ के प्रति। वह समर्पण व्यवहार से भी, निश्चय से भी। वह समर्पण गुरु के प्रति भी, देव के प्रति भी, धर्म के प्रति भी। और वह समर्पण स्वयं की चेतना के प्रति भी, स्वयं की आत्मा के प्रति भी। और वह समर्पण आपके दिमाग को खोल देता है, खिड़कियां खोल देता है, यथार्थ समझ में आने लगता है। तब समझ में आता है कि संसार में जो भी मिलना है उसका कारण भी मैं हूं, कर्ता भी मैं हूं, भोक्ता भी मैं हूं। यह कर्ता भोक्ता का भेद समझ में आ जाए, कर्ता भी मैं हूं, भोक्ता भी मैं हूं। यहां कर्ता कोई दूसरा है और भोक्ता मैं हूं, ऐसा नहीं है। संसार में हम यही मानते हैं, इसलिए कारण दुखी हो जाते हैं। यहां कर्ता भी मैं हूं, भोक्ता भी मैं हूं। कोई मेरा अपमान कर रहा है तो मत समझो कि वो तेरा अपमान कर रहा है, समझो कि तू खुद तेरा अपमान कर रहा है। तूने खुद ने पूर्व समय में अपना उपमान करने की गोटियां बिछाई थी। तुमने ही जाल बिछाया था खुद का अपमान करने का, और आज वो समय आया है और तेरा अपमान हो रहा है। और जब तेरा अपमान होता है तब प्रसन्न हो जाओ। परमात्मा कहते हैं जब तेरा सम्मान हो तब तुम राजी बनो न बनो, जब तेरा अपमान हो तब जरूर राजी हो जाओ। आसान है। परमात्मा की वाणी कहती है सम्मान हो तब राजी, भले मत बनो, न बनो ज्यादा अच्छा है। बनोगे तो अपमान के अधिकारी बन जाओगे। सम्मान प्राप्त करने समय प्रसन्नता, अपने अंतर में प्रसन्नता व्यक्त होना, भविष्य में अपमान को प्राप्त करने की भूमिका है। बड़ा गहन विषय है, ये कर्म ग्रंथ का विषय है। और जिस समय में तुम्हारा अपमान हो, प्रसन्न हो जाओ। वो तुम्हारी प्रसन्नता, अपमान जिस पाप कर्म के उदय से हुआ है नष्ट कर देगा उसे। तुम फ्री हो जाओगे, तुम हल्के हो जाओगे। अपने जीवन में जब भी सुख मिले दुखी हो जाओ, दुख मिले सुखी हो जाओ। चलो इतना ना हो सकता तो कम से कम इतना तो करो, जब सुख मिले तब उदास हो जाओ। दुखी भले मत बनो, चलो उदास हो जाओ। उदास हो जाने का मतलब होता है सहज हो जाओ, सहज रहो, उछलो मत, कूदो मत। ऐसे मत उछलो जैसे कोई घड़ा, कोई महिला पानी लेकर के आती हो कुएं से भरकर और घड़ा आधा भरा है, आधा भरा है। घड़ा पूरा भरा हो, घड़ा आधा भरा हो, कौन सा घड़ा लाने में सुविधा है? आधा घड़ा या पूरा घड़ा? वजन ज्यादा है ना भाई। वजन ज्यादा किस में, पूरे घड़े में या आधे घड़े में? पूरे घड़े में वजन ज्यादा है, तो वो लाने में तो दुविधा होनी चाहिए, दर्द होना चाहिए ना, इतना वजन उठाना है। आधा घड़ा या पूरा घड़ा? कौन सा घड़ा लाने में सुविधा है और 1 किलोमीटर तक चलना है? पूरा घड़ा लाने में सुविधा है, क्योंकि पूरा घड़ा छलकता नहीं है, मगर आधा घड़ा छलकता है। जब सुख मिले तब ऐसे छलको मत। छलक छलक करके, वो पानी भीतर कम है, घड़े में पानी कम है, मगर वो घड़ा बताना चाहता है कि है मुझ में पानी, मैं खाली नहीं हूं। है खाली, मगर बताना चाहता है कि मैं खाली नहीं हूं। घड़ा आधा खाली पड़ा है, घड़े को पता है कि मैं खाली हूं,
तो घड़ा ये समझता है कि दूसरों को भी पता है कि मैं खाली हूं, फिर भी मुझे बताना है कि मैं भरा हूं। तो बताने के लिए पानी उछालता है, बाहर से पानी उछालता है, ताकि लोगों को पता चले कि पानी है, मैं भरा हूं, मैं भरा हूं। और लोग समझ जाते हैं, जब पानी उछलता है तो लोग समझ जाते हैं कि पानी उछल रहा है मतलब खाली है, मतलब आधा भरा है, आधा खाली है। और जब पानी नहीं उछलता तो लोग समझ जाते हैं कि पानी पूरा भरा है। जिंदगी में कभी उछलो मत। सुख मिले उछलो मत, और दुख मिले उस वक्त में आंखों से आंसू मत बहाओ। दुख मिला तुम्हारे पाप कर्म के उदय से मिला, उदय हुआ पाप कर्म का, उदय होने के साथ साथ पाप नष्ट भी हो गया। तो पाप कटा, इसलिए सुखी बनो। पाप का परिणाम देखो या पाप का नष्ट होना देखो, दोनों में से क्या देखना? पाप का उदय देखना या पाप का नष्ट होना देखना? अभी थोड़ी तत्व ज्ञान का विषय है, मगर समझने जैसा है, हृदय को बदल देता है, हमारी मानसिकता को एकदम परिष्कृत कर देता है। पाप के उदय में मुझे दुख मिला, लेकिन पाप नष्ट भी हुआ। दोनों में से मुझे क्या देखना? पाप नष्ट हुआ वो देखो। जो पाप नष्ट होता है तो हम राजी होते हैं, पुण्य नष्ट होता है तो राजी होते हैं, या पाप नष्ट होता है तो राजी होते हैं? राजी कब? पाप नष्ट हो तब प्रसन्न बन जाओ। ये दृष्टि देते हैं मेरे परमात्मा। इसलिए पहला अध्ययन नींव का काम करता है। विनय हमारे भीतर आ गया, वो समर्पण आ गया, वो श्रद्धा आ गई, ये समझ आ गई। समझ मिलना जरूरी है। अगर समझ न मिले तो हम आगे पढ़ेंगे भी कुछ नहीं पढ़ पाएंगे। समझ न मिली तो अर्थ नहीं। पहला अध्ययन बड़ा महत्वपूर्ण, विनय का अध्ययन। और मुझे तय करना है, अपने अंतर को टटोलना है कि मैं विनीत हूं या अविनीत हूं। मुझ में विनय गुण प्रकट हुआ या नहीं हुआ, या मैं विनय गुण को प्रकट करने का पुरुषार्थ कर रहा हूं। तीन बातें, या तो विनय गुण मुझ में प्रकट हो गया, या फिर विनय गुण प्रकट नहीं हुआ है नहीं, या फिर मैं विनय गुण को प्रकट करने के लिए मेहनत कर रहा हूं, पुरुषार्थ कर रहा हूं, वो शिक्षा प्राप्त कर रहा हूं, वो अपने मन को बना रहा हूं, मैं मन को समझा रहा हूं। अगर मैं मन को समझाता हूं तो मैं सही रास्ते पर हूं। और एक विनय गुण प्रकट करने के बाद में अब परमात्मा दूसरे स्टेप की बात करते हैं, दूसरी सीढ़ी की बात करते हैं। वो परमात्मा की मूल वाणी को हम अपने कर्णपटलों के द्वारा हाथ जोड़कर श्रवण करें। वो परमात्मा की मूल वाणी, वो परमात्मा की गाथा। हम पहली गाथा, पहला सूत्र सुने। स्वंग में आउसम तेणं भगवया एव मखायम। सुधर्मा स्वामी कहते हैं जम्बू स्वामी से कि हे आयुष्मान, मेरी बात तुम ध्यान से सुनो। वो मैं बात सुना रहा हूं जो परमात्मा से मैंने सुनी है। ये खलु, परमात्मा कहते हैं, ये खलु भाविसम परिसहा समणिनम भगवया महावीरिनम काश्वेनम पवैया जे भिक्खु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखा यरियाए परिवयंतो पुट्ठो नो विहन नेज्जा। दूसरे अध्ययन का पहला सूत्र। इस पहले सूत्र में दूसरे अध्ययन का सार है। कुल मिलाकर इस दूसरे अध्ययन में 3 सूत्र है और 46 गाथा है। और इन गाथाओं के द्वारा समझाते हैं परमात्मा, अब तुम चल पड़े हो उस मार्ग पर। तुम्हारे अंतर में विनय प्रकट हुआ, मतलब तुमने चलने की कोशिश की, चलने का प्रयत्न तुम्हारा प्रारंभ हुआ, उस मोक्ष मार्ग पर चलते हो। और जब चलोगे तो दोनों बातें मिली, दोनों बातें मिलेगी तुम्हें, अच्छा भी बुरा भी। ज्यादा क्या मिलेगा? अच्छा ज्यादा मिलता है या बुरा ज्यादा मिलता है? अच्छा ज्यादा मिलता है या खराब? सुख ज्यादा मिलता है या दुख ज्यादा मिलता है? हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन में सुख ज्यादा है या दुख ज्यादा है? दुखी ज्यादा है? नहीं, पक्का नहीं। आप हम साधु लोग सुखी हैं या दुखी हैं?
हैं? नहीं, आप क्या मानते हैं? हमको सुखी मानते हैं कि दुखी मानते हैं? सुखी मानते हैं कि दुखी मानते हैं? आपने कभी देखा श्रमण जीवन में दुख का कोई कारण नहीं है। सबसे बड़ा दुख चिंता का है। साधु को कोई चिंता है? मूल चिंता 3, रोटी कपड़ा मकान। मूल चिंता है तो ये 3 है ना भाई, हैं? रोटी कपड़ा मकान। बाकी की सारी चिंताएं काल्पनिक है। बाकी सारी चिंताएं काल्पनिक, ये 3 चिंताएं यथार्थ है। ये 3 चाहिए ही चाहिए। इन 3 के बिना गाड़ा नहीं चलता किसी का भी। कम चाहिए, ज्यादा चाहिए, आज चाहिए, कल चाहिए, वो अलग बात, लेकिन चाहिए तीनों, रोटी कपड़ा मकान। बादाम की कतली की कोई चिंता नहीं होती है। ये चिंता कोई करे, अरे भाई रोटी तो बराबर मिली, खींचड़ा बराबर मिल गया, मूंग मिल गया, सब मिल गया, मगर बादाम की कतली नहीं मिली। अब ये चिंता है कोई? अरे तुम्हारा पेट भरा कि नहीं भरा? पेट भरने के लिए सामग्री मिली या नहीं मिली? उतना हो गया, पर्याप्त है। 3 चिंता यथार्थ है, रोटी कपड़ा मकान। साधु को इन तीनों में से किसकी चिंता है? कोई चिंता नहीं। कल की कोई चिंता है? कल की चिंता, परसों की कभी चिंता है? क्या होगा, कहां जाएंगे, क्या मिलेगा, रोटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? कोई चिंता नहीं। न रोटी की चिंता है, न कपड़े की चिंता है, न मकान की चिंता है। पूरे भारत में कहीं चले जाओ, आप 3 जगह आपके मकान हो ना, 3-4 जगह आपके मकान हो ना, तो आप फूले नहीं समाते। मेरी 3 कोठियां हैं, मेरे 3 बंगले हैं, मनाते हैं? लोगों के सामने बोलते हैं कि नहीं? हमारे सामने भले मत बोलो, नहीं हमारे सामने भी बोलते, हमारे सामने भी बोलते। मेरे पास में इतना है, मेरे पास में इतना, हम बोलते हैं। हमारे पास 5 मकान, हमारे पास 8 मकान, और आपको मालूम है हमारे पास में 10-20 हजार लाखों की संख्या में मकान है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।